नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बेसिक स्कूलों के टैबलेट के लिए चुनाव बाद मिलेगी सिम। तो चुनाव का जो ये एक महायुद्ध चल रहा है या एक कह लीजिए महायज्ञ चल रहा है, ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी एक यज्ञ आने वाला है और वो है आपका टैबलेट। टैबलेट को लेकर बहुत उथल पुथल रहा है बेसिक में संघ को लेकर के साथ और सरकार के साथ, लेकिन बात शायद क्या बनी या क्या ना बनी वो ज़रा हम खबर में देख लेते हैं। तो 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल की सुविधा रहेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दिए गए टैबलेट के लिए एयरटेल का सिम कार्ड दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम से अनुमति मिलने के बाद कंपनी से सिम लेकर सभी विद्यालयों को भेज दिए जाएंगे। इससे विद्यालयों का कामकाज ऑनलाइन होगा और पढ़ाई भी बेहतर होगी। जिले भर में करीब 28-39 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं। 43 पीएमश्री विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को दो दो टैबलेट दिसंबर 2023 में दिए गए थे। एक टैबलेट प्रधानाध्यापक और एक वरिष्ठ सहायक को दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि स्कूल के सभी काम ऑनलाइन हों, शिक्षकों की उपस्थिति, एमडीएम का विवरण आदि इसी से दर्ज हों। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकों ने इसे ले लिया है, लेकिन इसके संचालन को लेकर आनाकानी कर रहे थे। वह इसके लिए इंटरनेट का खर्च मांग रहे थे। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग ने 48-31 टैबलेट के लिए सिम मुहैया कराने की योजना बनाई। अब सभी को एयरटेल का सिम दिया जाएगा। साथ ही इसमें 2 GB डाटा का प्लान रिचार्ज रहेगा। यह सिम बीएसए की आईडी से जारी होगा। बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि सिम का खर्च विभाग वहन करेगा। इसमें इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा रहेगी। सभी स्कूलों में इसको चलाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि डीएम से अनुमति के बाद चुनाव बाद सिम मुहैया करा दी जाएगी। तो बड़ी खबर है कि बेसिक के स्कूलों को अब टैबलेट मिलने वाला है। जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सिम किसके नाम की रहेगी, तो साफ इसमें दिया गया है कि बीएसए के नाम पर सिम दी जाएगी। सिम किस कंपनी की होगी, तो वो एयरटेल की होगी और 2 GB डाटा वाला जो प्लान है वो आपको रिचार्ज करके मिलेगा और उसी को आपको शायद कंटिन्यू भी करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि पेपर में काफ़ी चीज़ें ऐसी दी होती हैं, उन शब्दावलियों पर बड़ा ही दुख होता है कि टैबलेट्स को लेकर आनाकानी हो रही थी। अगर जो व्यक्ति बेसिक की स्कूलों की तरफ उंगली उठाता है, सबसे अच्छा तरीका सिर्फ 1 माह के लिए उसको एक विद्यालय में भेजा जाए और जितने भी कार्य लगातार हो रहे हैं उसी में उसको भी सम्मिलित करते हुए केवल कार्य कराया जाए, तो अगली बार से वो व्यक्ति आवाज़ उठाने के लायक नहीं बचेगा। जब आप बेसिक के स्कूलों की बात करते हैं तो वो केवल एक विद्यालय नहीं है। आप बाकी विद्यालयों को और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को कंपेयर नहीं कर सकते। उन दोनों विद्यालयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप देखें, दूर से देखेंगे तो आपको एक विद्यालय दिखता है, लेकिन अब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो बच्चे बैठे हैं जो एक बहुत गरीब तबके से आते हैं। उन लोगों के लिए आज भी या उनके माता पिता के लिए आज भी सबसे बड़ी जो लड़ाई है, जो जंग है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने का नहीं है, तरक्की करने का नहीं है। आज भी वो उस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं कि किस तरीके से उनका पालन पोषण हो सके। ये ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करिए या बड़े बड़े जो सरकारी केवीएस एनवीएस की बात करें, तो वहाँ पर जो अभिभावक हैं वो तरक्की की तरफ सोचते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय के जो अभिभावक हैं वो बेचारे आज भी अपना पालन पोषण करने के लिए लड़ रहे हैं। खेतों में बच्चों को कोई पिता ले जाना नहीं चाहता। किसी का बाप नहीं चाहेगा, किसी की माँ नहीं चाहेगी, किसी के माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा धूप में खेत में काम करे। किसी के माँ बाप ये दिन नहीं देखना चाहते, लेकिन वो अपने बच्चों को खेत पर ले जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, ताकि कुछ ऐसी काम, शायद गेहूँ बीनने का, अगर वो दिन भर शायद गेहूँ बीनेगा तो किलो 2 किलो 4 किलो ले आएगा, जिसकी वजह से रात में उनको रोटी मिलेगी। वहाँ पर इस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि माँ हो चाहे उसके पिता हो, सभी लोग खेत में गए हैं, तो जो घर में रखा सामान है उसकी देख रेख कौन करेगा। तो वो बच्चे घर में रुककर उस घर की देखभाल करते हैं, जबकि वो बच्चा अपनी देखभाल करने योग्य नहीं है, लेकिन वो घर की देखभाल करता है। जो बच्चा थोड़ा बड़ा है, जो समझदार है, वो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा है, वो विद्यालय नहीं आ रहा। क्यों? उसके माँ बाप के लिए ये
सोच है ही नहीं कि मेरा बच्चा अगर आज स्कूल नहीं गया तो उसका नुकसान होगा। वो ये सोचता है कि अगर आज इसको स्कूल नहीं भेजूँगा तो ये घर ताकेगा, इसको मैं आज स्कूल नहीं भेजूँगा तो शायद गेहूँ बीन लेगा या फिर महुआ बीन लेगा या फिर चावल लगवा लेगा या कोई भी काम कर लेगा। अंतर ज़मीन आसमान का यहाँ आता है। अब इन बच्चों के साथ, इन अभिभावक के साथ कार्य करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो जो भी इंसान कभी अगर ऐसा हो कि आप पे उँगली उठाता हो, 1 महीने के लिए भी, मैं तो कह रहा हूँ अगर 1 हफ़्ते के लिए भी उसको विद्यालय में केवल हेडमास्टर का पद दे दिया जाए कि चलो भैया तुम ही 1 हफ़्ते ये विद्यालय चलाओ। कठिनाइयाँ क्या होती हैं जीवन की एक नौकरी में, वो उसको समझ में आ जाएंगी। आपको प्रधान से भी समन्वयक बनाना है, अपने अधिकारी से भी बनाना है, गांव के अभिभावक से भी बनाना है और बच्चों से भी बनाना है। कठिन कार्य है विद्यालय का संचालन। बेसिक शिक्षा परिषद में आवाज़ उठाने की बजाय एक बार वो कुर्सी का जो भार है वो उठा ले तो अगली बार से वो बोलना बंद कर देंगे। लेकिन चलिए, नई पहल है, टैबलेट्स मिल चुके हैं, सिम भी आपको चुनाव बाद देखने के लिए मिल जाएंगी। देखते हैं इसमें कार्य करने में क्या आसानी और क्या कठिनाई आने वाली है। लास्ट का आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।